घने जंगल में एक चतुर और लालची भेड़िया रहता था जो रोज रोज शिकार ढूंढते ढूंढते थक चुका था और सोचता था कि काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे शिकार खुद उसके पास आ जाए। एक दिन वो गहरी सोच में बैठा था कि तभी एक बैल ने मजाक में उससे कहा, क्या भाई, बाबा बनने का विचार कर रहे हो? बैल तो हंसकर चला गया, लेकिन भेड़िए को ये बात जम गई। उसने ठान लिया कि वो अगले ही दिन बाबा बनकर जंगल में घूमेगा ताकि जानवर उसके पास खुद आएंगे और वो आराम से अपनी चालें चल सके। अगले दिन भेड़िया सचमुच ज्ञान बाबा के रूप में पूरे जंगल में घूमने लगा, शांत स्वर में बोलते हुए, मेरा मन अब संसार से उठ चुका है, मैं अब मांस नहीं खाऊंगा। उसकी मीठी बातों में आकर हिरण ने पूरी जंगल में ये खबर फैला दी कि भेड़िया अब संत बन चुका है। सारे जानवर उसके पास आकर नतमस्तक होने लगे। तभी एक खरगोश अपने बच्चे को लेकर आया और बोला कि उसके पेट में तेज दर्द है, कृपया कोई चमत्कार कर दें। भेड़िए ने आंखें बंद करके कोई मंत्र बुदबुदाया और कुछ देर बाद खरगोश का बच्चा ठीक हो गया। असल में उसने पहले दिन ही बच्चे को एक जड़ी बूटी खिला दी थी जिससे थोड़ा दर्द होता था और फिर अपने आप मिट जाता था। इस झूठे चमत्कार ने भेड़िए को जंगल का सबसे बड़ा बाबा बना दिया और अब रोज जंगल के जानवर उसे तरह तरह के पकवान चढ़ाने लगे। लेकिन भेड़िया मन ही मन सोच रहा था कि कब तक वो ऐसी घास फूस खाता रहेगा, आखिर वो तो मांसाहारी है। उधर गधा थोड़ा शक करने लगा था कि एक मांसाहारी भेड़िया अचानक बाबा कैसे बन गया, और जंगल में जानवर एक एक करके गायब भी होने लगे थे। गधे ने एक रात छिपकर पहरा देने का फैसला किया। रात की घोर अंधेरी में उसने देखा कि भेड़िया खरगोश को रास्ता दिखाने के बहाने झाड़ियों में ले गया और मौका मिलते ही उसका शिकार कर लिया। गधा दंग रह गया। सच में ये भेड़िया ही दिन में बाबा और रात में शैतान बनकर जानवरों को खा रहा था। अगले दिन जब खरगोशनी रोती हुई बाबा से अपने पति का पता लगाने को कहने लगी तो गधे ने सबके सामने कहा कि यही भेड़िया असली शैतान है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि सब भेड़िया बाबा के चमत्कार देख चुके थे। गधे ने समझ लिया कि अब उसे कोई पक्का सबूत चाहिए। उसने एक तरकीब निकाली और भेड़िए को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। साथ में राजा शेर सिंह को भी आमंत्रित किया। गधे ने भेड़िए के खाने में खूब सारी लाल तीखी मिर्च मिला दी। जैसे ही भेड़िए ने खाना खाया उसकी हालत खराब हो गई और वो दर्द से चिल्ला पड़ा, अरे मैं ये घास फूस कैसे खा सकता हूँ। और इसी में उसके मुंह से निकल गया कि वो मांसाहारी है। भेड़िया तुरंत संभल गया और बोला कि बस मिर्च ज्यादा थी। लेकिन शेर सिंह को अब शक होने लगा था। अगले दिन भेड़िया एक हिरन को पहाड़ की दूसरी तरफ हरी घास के बहाने फंसाने गया ताकि उसे घायल कर सके और फिर उसके दर्द का दोष गधे पर डाल दे। लेकिन ठीक उसी समय शेर सिंह, गधा और अन्य जानवर वहां पहुंच गए और भेड़िया रंगे हाथों पकड़ा गया। शेर सिंह गरज कर बोला, ढोंगी, तुम्हारा खेल खत्म। भेड़िया गिड़गिड़ाने लगा कि उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन शेर सिंह ने आदेश दिया कि ऐसे झूठे और धोखेबाज को जंगल की काल कोठरी में डाल दिया जाए। तभी शेर ने पूछा कि उसने खरगोश के बच्चे का इलाज कैसे किया था। भेड़िए ने स्वीकार किया कि उसने बस गैस वाली जड़ी बूटी खिलाई की जिससे दर्द अपने आप चला गया। अब उसकी असलियत सबके सामने थी। भेड़िए को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया गया। सभी जानवरों ने गधे से माफी मांगी और वादा किया कि अब से कभी भी बिना जांच पड़ताल किसी की मीठी बातों में नहीं आएंगे। इस तरह गधे की समझदारी और हिम्मत से जंगल फिर से सुरक्षित हो गया।